हाँ, तो कैसे हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारा एक यूनिट था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसको हम लोग आज देखने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमने एक वीडियो में पहले भी पढ़ा था, उसमें कुछ टॉपिक कवर किया था और इसमें भी कुछ टॉपिक जो बच गया है उसको कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आज हम लोग का एजेंडा क्या क्या है, आज क्या क्या देखने वाले हैं। आज एजेंडा हमारा कुछ इस प्रकार है। डिबगिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिबगिंग क्या होता है और डिबगिंग में क्या क्या स्टेप्स और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व है डिबगिंग में, और डिबगिंग करने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, और डिबगिंग करने के लिए मार्केट में कौन कौन से टूल्स उपलब्ध है, और डिबगिंग एंड टेस्टिंग में रिलेशन और डिफरेंस देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या क्या होता है, और इसमें कंपैरिजन भी कर लेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब और इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन के डिबगिंग का, तो हमने इससे पहले पढ़ा था टेस्टिंग। और टेस्टिंग में क्या होता था, हम लोग सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करके देखते थे क्या वो ठीक से चल पा रहा है या नहीं, और उसमें एरर आता था तो हम लोग कहते थे टेस्टिंग हो गया है और उसमें डिबग आया है, मतलब बग फाइंड कर लिया गया है। जबकि डिबगिंग में होता है ना, डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बग जो आया रहता है टेस्टिंग में उसको फिक्स करने का काम होता है। या दूसरे शब्दों में कहे तो इसमें जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है एंड रिमूव करता है एरर। यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें एरर आ रहा है उसको पहचान करता है, उस पर एनालिसिस करता है क्यों आ रहा है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, एंड उसको अंत में उसको रिमूव कर दिया जाता है एरर को। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई एरर आ रहा है, यानी उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तभी डिबगिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। और इसका अंत डिबगिंग एक्टिविटी का तब होता है जब हम उसमें जो कारण है, मतलब जिस बग के कारण सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है उसको सोल्व कर दें एंड सक्सेसफुली टेस्टिंग करें, और टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर पास हो जाए, तब डिबगिंग एक्टिविटी कम होता है। यानी कि एक्टिविटी यहाँ पर लिख भी दिया गया है, जैसे कि द एक्टिविटी बिगिंस आफ्टर द सॉफ्टवेयर फेल टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली एंड करेक्टली एंड कंक्लूड्स बाई सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड सक्सेसफुली टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। मतलब यही जो हमने बताया था, डिबगिंग प्रोसेस तब चालू होता है जब सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करते हैं और वो फेल हो जाता है, एकदम प्रॉपरली जिस तरह एग्जीक्यूट होना चाहिए उस तरह रिजल्ट नहीं देता है। देन हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड सक्सेसफुली अगर टेस्टिंग को परफॉर्म कर दिए, तब डिबगिंग एकदम डिबगिंग जो है, डिबगिंग का प्रोसेस एकदम कंप्लीट माना जाता है। एंड ये जो डिबगिंग होता है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड टीडियस होता है, बिकॉज वेरियस स्टेज होते हैं जिस पर ये डिबगिंग जो आता है, मतलब जो बग आ रहा है सॉफ्टवेयर में उसको रिसॉल्व किया जाता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड टीडियस होता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है ये डिबगिंग। तो आइए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या देखना है डिबगिंग में हमको। तो अगला टॉपिक देखना है डिबगिंग में कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व है डिबगिंग में। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेप है जो डिबगिंग में इन्वॉल्व्ड है। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एरर को, यानी एक्चुअल एरर क्या है सॉफ्टवेयर में उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद एरर के लोकेशन को फाइंड करते हैं, मतलब एरर किस पार्ट में आ रहा है, किस भाग में आ रहा है सॉफ्टवेयर के। उसके बाद एरर को एनालाइज करते हैं, उसके बाद प्रूव करते हैं एनालिसिस को, एंड फिफ्थ स्टेज है कवर करते हैं लेटरल डैमेज को, एंड लास्ट स्टेज है जिसमें फिक्स करते हैं एरर को एंड वैलिडेशन के लिए सॉफ्टवेयर को यूजर को डिलीवर कर देते हैं। तो इसका ओवरव्यू अब हम ले लेते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला स्टेज जो है आइडेंटिफाई दी एरर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है डिबगिंग का। ये फर्स्ट स्टेप भी होता है। अगर हम डिबगिंग और गलती हो गया, अगर किसी गलत एरर के पीछे लग गया तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। और जो प्रोडक्शन एरर होता है जो कि यूजर द्वारा रिपोर्ट किया जाता है
वो अक्सर मिसलीडिंग होता है और उसको ठीक से इंटरप्रेट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो एरर है उसको एक्चुअल एरर क्या है उसको फाइंड किया जाए, ताकि हमारा टाइम लॉस ना हो या वेस्ट नहीं हो। उसके बाद हम एक्चुअल एरर को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उस एरर को सॉफ्टवेयर में उसको फाइंड करते हैं, यानी कि जो कोड है उसको थ्रोली एनालाइज करते हैं, रिपीटेडली एनालाइज करते हैं या रिव्यू करते हैं, ताकि एरर के लोकेशन को आप पता कर सके। इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि ये जो एरर लोकेशन जो है सेकेंड स्टेज, इसमें सिर्फ एरर के फाइंड करने पर फोकस करते हैं, ना कि उसको प्रिसीव करने पर। डेट मीन्स उसको समझने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, यहाँ पर एरर को फाइंड करना महत्वपूर्ण है। अगर हम फाइंड कर ले यानी इसके लोकेशन को, उसके बाद थर्ड स्टेज पर आते हैं जिसमें एनालाइज करना है एरर को। ये यहाँ पर एरर को प्रिसीव करते हैं यानी उसको समझते हैं। यहाँ पर जो होता है बॉटम अप अप्रोच हम लोग लगाते हैं, मतलब जहाँ पर एरर का लोकेशन मिला वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालाइज करना कोड को, एंड एनालाइज करते हैं इसमें एरर क्यों आ रहा है। मतलब यहाँ पर एरर को इसमें कॉम्प्रीहेंड किया जाता है। बेसिकली इसमें एरर को एनालाइज करने में इसका दो गोल होता है। मतलब यहाँ पर जो एरर आया है जिस लोकेशन पर, उसके आसपास भी देखना है कहीं इसके आसपास जिस एरर आया है उसके आसपास कोई अन्य एरर तो नहीं आ रहा है। और दूसरा गोल ये होता है, अगर हम इस जो एरर आया है उसको अगर फिक्स कर लेते हैं तो फिक्स करने पर कौन कौन सा एरर आ सकता है वो भी इस स्टेज में एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद है फोर्थ स्टेज होता है यानी प्रूफ द एनालिसिस। इसमें जो है ये तो हो गया प्राइमरी एरर हम लोग फाइंड कर लिए, और प्राइमरी एरर के अलावा इसमें हम लोग और सारे एरर, कोई और एप्लीकेशन में एरर आ सकता है उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड ये फोर्थ स्टेज में ही ऑटोमेटिक टेस्ट केस लिखने का प्रयास करते हैं, जो कि प्राइमरी एरर जो इसमें आया था उस एरर के लिए टेस्ट केस यहाँ पर ऑटोमेटिक टेस्ट केस बनाने का कोशिश करते हैं फोर्थ स्टेज में। और जो फिफ्थ स्टेज में क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं ऑल यूनिट, मतलब जितने भी यूनिट है जिसमें हम लोग को कोड में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा उस सब को कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसको मॉडिफाई कर लेते हैं सब यूनिट को, और सब यूनिट को टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट को पास करना ही पड़ता है सब यूनिट को। उसके बाद जो एरर आया रहता है उसको फिक्स कर देते हैं एंड चेक कर लेते हैं एंड यूज़र को देते हैं। यूज़र उसको वैलिडेट करता है, यानी यूज़र के नीड्स को वो फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, यूज़र के बिजनेस नीड्स को ये फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गया 6 स्टेज जो कि डिबगिंग में परफॉर्म किया जाता है। आइए हम अगला देखते हैं क्या है इसका। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं डिबगिंग का एक रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज कीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाता है, यानी फ़ोटो एप्लीकेशन है, जिसमें यूज़र क्या कर सकता है, अपने गैलरी से एक फ़ोटो अपलोड कर सकता है वेब ब्राउज़र पर। तो वो अपने मोबाइल में चेक करता है, अपने डिवाइस पर जब डेवलपर चेक करता है तो वो प्रॉपरली फंक्शन करता है एंड उसके बाद उसको मार्केट में उतार देता है। बट जब यूज़र यूज करते हैं तो वो यूज़र जो है इशू फेस करते हैं, उनको फ़ोटो अपलोड करने में दिक्कत आता है। देन वो डेवलपर से मिलते हैं, तो डेवलपर सबसे पहले मिलते हैं तो डेवलपर क्या करता है, उसमें आइडेंटिफाई करता है क्या जो यूज़र बोल रहा है, जो एरर आ रहा है वो एरर एक्चुअल है या नहीं। तो हाँ, तो जब यूज़र भी मतलब जब डेवलपर भी अपने डिवाइस पर चेक करता है, हाँ तो एरर आता है, यानी फ़ोटो अपलोड करने में एरर आ रहा है। तो यानी फर्स्ट स्टेप जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेज ये है, यानी आइडेंटिफाई करेगा एक्चुअल एरर यानी जो यूज़र बता रहा है वो एरर है या नहीं, कहीं मिसलीडिंग तो नहीं है। यानी अगर मिसलीडिंग हुआ तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब एक्चुअल एरर हम लोग फाइंड कर लेंगे उसके बाद उस एरर का लोकेशन फाइंड करेंगे, यानी उसके बाद जो है डेवलपर कोड को थ्रोली या रिपीटेडली रिव्यू करेगा किस कोड के किस कोड के कारण यानी एरर आ रहा है। यानी उसके बाद अगर फाइंड कर लिया एरर के लोकेशन में, कोड में लोकेशन फाइंड कर लिया एरर का, उसके बाद उसको एनालाइज करेगा इस कोड में क्या गलती है, क्यों आ रहा है एरर। तो उसके बाद एनालाइज यहाँ पर हो जाएगा, एनालाइज
मतलब क्यों आ रहा है, यानी फाइंड कर लिया क्यों आ रहा है कोड में। उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या था, तो फोर्थ स्टेज में यानी एनालाइज यहाँ पर कर लेगा, उसमें और सारे इससे रिलेटेड कोई एरर होगा उसको भी ये फाइंड कर लेगा। एंड देन उसके बाद आ जाएगा स्टेप लेटरल डैमेज को कवर करने का, यानी जिस कारण से कोड में कुछ चेंज करना है, यानी वो फाइंड कर लिया कि कुछ ऐसे कोड थे जो कि हैंडल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इमेज का साइज एक्सीड कर जा रहा था, यानी इमेज का साइज कुछ बड़ा हो जाने से अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो जो कोड के कारण गलती आ रहा था तो उस कोड में यानी चेंज करना पड़ेगा। तो लेटरल डैमेज में उस सारे कोड को हम इंटीग्रेट करते हैं एक जगह एंड देन उसको मॉडिफाई कर देते हैं उस कोड में एंड देन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यानी इसको पास करना पड़ता है। इसके बाद में जिस कारण से जो आ रहा था हमारा एरर, यानी कि इमेज अपलोड होने में क्लाउड पर, उसको फिक्स कर लेंगे एंड वैलिडेशन के लिए इसको नया वर्जन में फिर से रिलीज़ कर देंगे मार्केट में। तो ये हो गया कुछ आपका डिबगिंग का एग्जाम्पल रियल लाइफ, इसको आप याद रख सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है और नेक्स्ट एजेंडा क्या है जिसको हमको कवर करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्टेज यानी नेक्स्ट हमारा एजेंडा है डिबगिंग स्ट्रेटजी, यानी डिबगिंग करते समय क्या क्या स्ट्रेटजी है जिसको ध्यान में रखना चाहिए या जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो इस पर हम लोग चलते हैं। देन फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, फर्स्ट स्ट्रेटजी है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी द सिस्टम इन डेप्थ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। इट हेल्प द डिबगर टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम डेट्स आर टू बी डिबग्ड। यानी इसमें बोल रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस सिस्टम को तुम डिबग करने जा रहे हो उसको कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, उसको एकदम अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि उसमें जो भी डिबग आने वाला है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चेक कर सकें एंड उसमें एरर को डिबग करने में हेल्पफुल हो। एंड सेकेंड एक मिनट, सेकेंड जो हमारा स्ट्रेटजी है यानी बैक ट्रैकिंग एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी बैक ट्रैकिंग करना है एनालिसिस अनटिल जब तक एरर हमारा डिस्कवर नहीं हो जाना चाहिए। मतलब जहाँ एरर मिल जाता है और उस लोकेशन से हम लोग बैक ट्रैकिंग करते हैं कोड का, मतलब उससे हम लोग पीछे आते हैं जब तक एरर नहीं मिल जाए। सपोज ये कोड है और यहाँ पर कोई एरर आ रहा है और यहाँ पर एरर का लोकेशन आ गया और इससे हम लोग क्या करते हैं बैक ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं जब तक कि एरर हमको नहीं मिल जाए। ये काफ़ी टीडियस और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, इसलिए ये यूजफुल होता है स्मॉल प्रोग्राम के लिए ही। उसके बाद एक फॉरवर्ड एनालिसिस होता है, मतलब जहाँ हमारा कोड का एरिया जहाँ पर हमारा एरर मिल रहा था उससे फॉरवर्ड की तरफ हम लोग जाते हैं और एनालाइज करते हैं कोड को और एरर को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं, जगह जगह प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं ताकि हमको एरर को यानी बग को फाइंड करने में इजी हो। उसके बाद इसमें जो है फोर्थ जो है ये इसका स्ट्रेटजी जो ये अपन यानी डिबगर है। डिबगर जो पिछला बार अपने एक्सपीरियंस में कोई अगर डिबगिंग किया हो उसमें कुछ एक्सपीरियंस गेन किया हो, उस एक्सपीरियंस को भी इस जो डिबगिंग कर रहा है उस पर यूज करके देखना चाहिए, तो शायद काम आ जाए। एंड हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हमारा डिबगिंग टूल्स। डिबगिंग टूल्स बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि यूज किया जाता है टेस्ट और डिबग करने के लिए अदर प्रोग्राम्स। बहुत सारे पब्लिक सॉफ्टवेयर है जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है जिसको यूज कर सकता है कोई भी। ये एक्चुअली है ना कंसोल बेस कमांड लाइन यूज होता है इसमें। कंसोल बेस यानी कि जो ब्लैक विंडोज़ आ जाता है जिस पर लिख कर कोई हम लोग कमांड देते हैं, तो वही है इसमें जो डिबगिंग टूल्स होता है मोस्टली वो कंसोल बेस कमांड लाइन ही यूज करता है। एक मिनट, कंसोल बेस कमांड लाइन ही यूज करता है। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये कोड हमने यहाँ पर देखा था कि कंसोल बेस कमांड लाइन अधिकतर जो डिबगिंग टूल्स है वो यूज करता है।
अगर कुछ एग्जांपल देखें ऑटोमेटेड डिबगिंग टूल्स का, तो वो हो जाएगा आपका प्रोफाइलर हो जाएगा, इंटरप्रेटर हो जाएगा, ईटीसी। और कुछ जो बहुत सारे बहुत ही मार्केट में वाइडली यूज कुछ डिबगिंग टूल्स है, वो इस प्रकार है, रेडरेयर है, विन डीबीजी है, उसके बाद बेलग्रिंड है, और ये सब कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर यानी डिबगिंग टूल्स है, जिसको डिबगिंग करने में बहुत ही हेल्पफुल करता है सॉफ्टवेयर को। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिबगिंग और टेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि डिबगिंग, एक मिनट, डिबगिंग एंड टेस्टिंग, ये हो गया डिबगिंग एंड टेस्टिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं डिबगिंग एंड टेस्टिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका टॉपिक है, डिबगिंग और टेस्टिंग। आइए हम देखते हैं टेस्टिंग क्या होता है। तो यानी टेस्टिंग फोकस ऑन फाइंडिंग बग्स, एरर, ईटीसी इन सॉफ्टवेयर। डिबगिंग स्टार्ट्स आफ्टर बग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन द सॉफ्टवेयर। तो हमने पहले ही पढ़ा है टेस्टिंग में क्या होता है। टेस्टिंग में हम लोग सॉफ्टवेयर को इस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं या इस उद्देश्य से इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि इसमें हम लोग बग्स फाइंड कर सके। जबकि डिबगिंग्स में अगर बग्स, अगर टेस्टिंग में अगर बग्स फाइंड हो गया है, उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो डिबगिंग होता है। यानी डिबगिंग में जब हम लोग बग्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद उसको बग्स को किस तरह रिमूव करना है वो डिबगिंग में होता है। और सेकेंड पॉइंट है टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म आइदर मैनुअली और विथ द हेल्प ऑफ सम ऑटोमेटेड टूल्स, जबकि डिबगिंग प्रोसेस कैन नॉट बी ऑटोमेटेड। यानी जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग मैनुअली भी होता है और कुछ ऑटोमेटेड टूल्स भी होता है इसमें करने के लिए, जबकि डिबगिंग प्रोसेस जो है उसमें ऑटोमेटेड टूल्स का यूज नहीं होता है। हालांकि इसमें कुछ हद तक होता है, मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं होता है, जबकि इसमें मैनुअली और ऑटोमेटेड होता है, जबकि इसमें सिर्फ मैनुअली ही कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेटेड का कोई चांस नहीं बनता है। और इसमें थर्ड पॉइंट है अ ग्रुप ऑफ टेस्ट इंजीनियर्स एग्जीक्यूट टेस्टिंग एंड सम टाइम इट कैन बी परफॉर्म बाय डेवलपर, जबकि डिबगिंग इज डन बाय डेवलपर और प्रोग्रामर। तो यानी कि जैसे हमने इसमें पढ़ा था टेस्टिंग में कुछ ऐसे टेस्टिंग टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स होता है। उसमें कुछ ऐसे लोग टेस्टिंग करते हैं जिनको कोड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं मालूम होता, यानी वो टेस्टिंग इंजीनियर होते हैं। एंड कुछ वाइट बॉक्स टेस्टिंग होते हैं जो कि डेवलपर परफॉर्म करता है, यानी वो कोड के स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो इसमें जो है टेस्टिंग जो है टेस्टिंग इंजीनियर भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसको डेवलपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि डिबगिंग जो होता है, डिबगिंग को केवल प्रोग्रामर और डेवलपर ही परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल अगर कोई प्रोग्रामिंग जिसको अगर डेवलपर को क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होगा तभी वो उसको जो बग आ रहा है उसको रिमूव कर सकता है। अदरवाइज टेस्टर को तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मालूम नहीं होता है, तो वो इसको कैसे कर पाएगा। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टेस्टिंग, प्रोग्रामिंग नॉलेज इज मस्ट फॉर डिबगिंग द टेस्टिंग। जैसा कि हमने पहले ही बात किया था, इसमें प्रोग्रामिंग नॉलेज ज़रूरी नहीं है टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि टेस्ट इंजीनियर जैसे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टर जो होते हैं उनको प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी होता भी नहीं है बिल्कुल, और इसमें बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज के तुम डिबगिंग कर भी नहीं सकते हो। उसके बाद जो है उसका, एक मिनट, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ, यानी टेस्टिंग कैन बी डन बाय इनसाइडर एज वेल एज आउटसाइडर, जबकि डिबगिंग कैन बी डन बाय ओनली इनसाइडर। जैसे कि ऊपर ही हम लोग बात किए थे, यानी इसको इनसाइडर और आउटसाइडर कर सकते हैं। यानी इनसाइडर जो इसको डेवलप कर रहे हैं, और आउटसाइडर यानी कि जैसे कि टेस्टिंग इंजीनियर होते हैं वो आउटसाइडर होते हैं, इसको डेवलप नहीं किया, तो इसको इनसाइडर और आउटसाइडर कर सकता है। जबकि इसको सिर्फ इनसाइडर ही कर सकता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल नॉलेज और प्रोग्रामिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए इसको केवल डिबगिंग इंटरनल इनसाइडर द्वारा ही किया जा सकता है। एंड जो लास्ट पॉइंट इसमें है हम लोग का, उसको देखना है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग। जैसे कि इसमें बहुत सारे लेवल्स होता है टेस्टिंग के, जैसे कि हम लोग पढ़े ही थे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। इसमें बहुत सारे टेस्टिंग का लेवल्स होता है, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, ईटीसी। और इसमें जो होता है कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, यानी अप्रोच जिसका यूज करते हैं हम लोग डिबगिंग करने के लिए, जैसे कि बैक ट्रैकिंग मेथड, फॉरवर्ड ट्रैकिंग मेथड्स। जैसे कि बैक ट्रैकिंग मेथड्स हमने ऊपर पढ़ा है,
बैक ट्रैकिंग मेथड्स में क्या होता है, जहाँ पर कोड जिस कोड का यानी कोड का जहाँ पर लोकेशन फाइंड हुआ उसे बैकवर्ड हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, जब तक करते हैं जब तक एरर हमको नहीं मिल जाए। और फॉरवर्ड ट्रैकिंग में हम लोग करते हैं जहाँ पर एरर का लोकेशन है उससे फॉरवर्ड की तरफ ट्रैकिंग करते हैं कोड का, जब तक कि हमको एरर नहीं मिल जाए। इसमें प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज होता है। तो ये हो गया आपका डिबगिंग और टेस्टिंग में कुछ डिफरेंसेस जिसको ध्यान रख सकते हो। उसके बाद का टॉपिक है हमारा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो अब हम लोग देखते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्टिंग का। तो आइए वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इवेलुएट करते हैं इंटरमीडियरी वर्क प्रोडक्ट का। वो इंटरमीडियरी वर्क प्रोडक्ट किसका होता है, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो जो इंटरमीडियरी वर्क प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग चेक करते हैं। और चेक करते हैं क्या हम लोग राइट ट्रैक पर हैं कि नहीं, हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के दौरान हम लोग राइट ट्रैक पर हैं कि नहीं, इसमें चेक करते हैं वेरिफिकेशन में। अब यहाँ पर सबसे मेन बात है कि इंटरमीडियरी और मीडिएटर प्रोडक्ट क्या होता है। तो इंटरमीडियरी और मीडिएटर प्रोडक्ट को हम लोग देखते हैं। तो इंटरमीडियरी और मीडिएटर प्रोडक्ट में आपको चलाएगा क्या क्या, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि क्रिएट होता है डेवलपमेंट फेज के दौरान, लाइक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गया, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो गया, डेटाबेस टेबल डिज़ाइन हो गया, डेटाबेस टेबल डिज़ाइन हो गया, ईयर डायग्राम हो गया, टेस्ट केसेस हो गया, ईटीसी जो है, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, मीडिएटर और इंटरमीडियरी प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। उसके जो लाइफ साइकिल होता है ना SDLC के, उसी दौरान ये सॉफ्टवेयर ये सब प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको इंटरमीडियरी वर्क प्रोडक्ट कहते हैं। तो वेरिफिकेशन में इन्हीं सब प्रोडक्ट को हम लोग रिव्यू करते हैं। अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इंक्लूड रिव्यू, इंस्पेक्शन एंड वॉक थ्रू, इन सब जितने भी डॉक्यूमेंट है, इन सब का जितने भी प्रोडक्ट है डॉक्यूमेंट है, इन सब का हम लोग रिव्यू करते हैं वेरिफिकेशन में, इंस्पेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का ये कुछ मेथड्स है, रिव्यू, इंस्पेक्शन एंड वॉक थ्रू। एक एक करके इसको समझ लेते हैं। देखिए वॉक थ्रू में क्या होता है, वॉक थ्रू में जो होता है ना, कोई इंडिविजुअल डेवलपर है वो डेवलप किया है कोई, एंड वो उसको कैजुअली अगर चेक कर लेता है, कोई सिंटैक्सियल अगर मान लीजिए कोई अगर यहाँ पर है कोई कोड डेवलप किया हुआ, अपना कोड लिखा कोई मॉड्यूल में, और वो इंडिविजुअली अपना कोड खुद ही चेक कर रहा है, कोई सिंटैक्स में एरर तो नहीं है, तो इसको कहते हैं वॉक थ्रू। यानी कि जैसे कि वेरिफिकेशन है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो रहा है, उसके फेज के दौरान कोई कोई अलग अलग जो डेवलपर होते हैं अलग अलग पार्ट पर सॉफ्टवेयर के काम करते हैं। तो कोई डेवलपर अगर मान लीजिए कोई एक मॉड्यूल बनाया और उसके कोड को अपने आप चेक कर रहा है, कोई इसमें सिंटैक्सियली एरर तो नहीं है, तो इसको कहते हैं वॉक थ्रू। और जो इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन में चेक होता है, वो एक पार्ट ही चेक होता है सॉफ्टवेयर का, पर उसको टेस्टिंग टीम चेक करती है, और जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम रहती है उसको चेक करती है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके गोल को फुलफ़िल करेगा कि नहीं, ये जो बना है प्रोडक्ट यानी इंटरमीडियरी प्रोडक्ट बना है, इसके गोल को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं हमारे सॉफ्टवेयर को टीम के। तो ये हो गया इंस्पेक्शन। यानी इंस्पेक्शन में ये नेसेसरी है कि उसको टेस्टिंग टीम रिव्यू करेगी यानी इंस्पेक्शन करेगी, और टेस्टिंग टीम के साथ क्वालिटी एश्योरेंस टीम उसको मेक श्योर करेगी कि ये हमारे सिस्टम के गोल के अनुसार, यानी कि हम लोग जो राइट ट्रैक पर चल रहे हैं एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने की तरफ, यानी राइट ट्रैक पर चल रहे हैं। और रिव्यू इंस्पेक्शन में तो रिव्यू होते ही रहता है, इस रिव्यू को भी क्वालिटी एश्योरेंस टीम ही करती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर जैसे कि रिक्वायरमेंट रिव्यू क्या होता है, तो रिक्वायरमेंट जैसे कि SRS डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है, तो उसी तरह रिक्वायरमेंट रिव्यू में क्या होता है ना, इसमें मेक श्योर करते हैं कि जो जो रिक्वायरमेंट यूज़र ने हमको दिया था उन सारे को हम लोग गैदर कर पाए हैं कि नहीं, उसमें कोई चीज़ छूट तो नहीं गया है। उसमें यूज़र से भी वेरीफाई कराया जाता है, एंड टेस्टिंग टीम भी इसको वेरीफाई करती है, और डेवलपर टीम भी इसको वेरीफाई करती है क्या इसको फिजिबल है कि नहीं, ये जो रिक्वायरमेंट हमको बताया गया है, यानी जो रिक्वायरमेंट को रिव्यू हो रहा है, इसमें जो रिक्वायरमेंट बताया गया है क्या ये फिजिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ये जो रिव्यू होता है ये भी इंटरमीडियरी प्रोडक्ट है, और ये वेरिफिकेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह अगर हम बात करें वैलिडेशन की,
तो वैलिडेशन जो होता है ना, वैलिडेशन की अगर हम बात करें इसके डिफिनीशन के, या वैलिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द फाइनल प्रोडक्ट टू चेक वेदर द सॉफ्टवेयर मीट्स द बिजनेस नीड्स। यानी वैलिडेशन में क्या होता है ना, इसमें हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को चेक करते हैं, यानी फाइनल प्रोडक्ट जो यूज़र के नीड्स था उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, यानी यूज़र जो है उसके बिजनेस नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, जिस कॉज के लिए बनाया था उस कॉज को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। और अगर हम बात करें अगर रियल लाइफ एग्जांपल में, आप एक मिनट रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें तो हम लोग दो रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन में ये क्या है, ये ऐप डेवलप्ड हो रहा है, उसको डेवलप्ड होने के दौरान है, जबकि ये जिस मोबाइल ऐप यानी बन गया है उसको अगर चेक कर रहे हैं तो ये हो गया वैलिडेशन। और चेक नहीं हुआ है, उसके कुछ इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट है उसको चेक कर रहे हैं तो वो हो गया वेरिफिकेशन। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सपोज़ कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं एंड आप ऑर्डर करते हैं ब्लैकबेरी केक, ठीक है। ब्लैकबेरी केक ऑर्डर कर दिए, उसके बाद वेटर या वेटरेसेस आपको पास लेके आती है आपका ऑर्डर, एंड आप बता सकते हैं ये जो आपके पास ये जो ऑर्डर आया है आपका ब्लूबेरी केक जो आया है, ये आप जो ऑर्डर किए थे उसके अनुसार है या नहीं। तो अगर आपको बताना हो कि ये जो आपने ऑर्डर किया था उसके अनुसार है या नहीं, उसके लिए आप कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा, या कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर जैसे कि आपको जाके ऑर्डर किए हैं आप ब्लूबेरी केक, ठीक है, तो ब्लूबेरी केक ये है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कुछ जैसे कि यहाँ पर पॉइंट्स हम लिख के रखे हैं, जैसे कि डज दी फूड्स लुक लाइक दी ब्लूबेरी केक टिपिकली अपीयर्स टू बी, मतलब जिस तरह ब्लूबेरी केक लगता है उस तरह ये देखने में लग रहा है कि नहीं, यानी जो वेटर आपके लिए ऑर्डर लाया है डिनर के लिए वो ऐसा देखने में लग रहा है कि नहीं ब्लूबेरी केक की तरफ, क्या इसमें ब्लूबेरी दिख रहा है कि नहीं, यानी जो ब्लूबेरी केक में होना चाहिए उसमें ब्लूबेरी केक ब्लूबेरी इसमें दिख रही है कि नहीं, दिख रही है कि नहीं, और इसका जो स्मेल है जिस तरह ब्लूबेरी केक का आना चाहिए उस तरह आ रहा है कि नहीं। और इस तरह बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए जिस पर आप लोग चेक करेंगे जिसको कि ये उसकी तरह दिख रहा है, यानी ब्लूबेरी केक की तरह दिख रहा है कि नहीं। पर यहाँ पर जब आपको एब्सोल्युटली श्योर होना पड़े कि ये ब्लूबेरी केक है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसको टेस्ट करना पड़ेगा, यानी इसको आपको खाना पड़ेगा। तो इसमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का क्या क्या मेथड है उसको देख लीजिए। तो हमने ऊपर जो एग्जांपल देखा है उसमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को अच्छा से समझा जा सकता है। इसमें वेरिफिकेशन क्या होगा, वेरिफिकेशन वो सब है जो आप चीज़ें कर रहे थे, जैसे कि ये जो ब्लूबेरी केक आया, क्या ब्लूबेरी केक वैसा देखने में लग रहा है कि नहीं, ब्लूबेरी इसमें दिख रही है कि नहीं, यानी इस केक में ब्लूबेरी हमको तो नहीं दिख रही है, दिख रही है, क्या इसका स्मेल ब्लूबेरी जैसा आ रहा है या नहीं। तो ये सब जितना भी यानी जो खाने के पहले जितने भी स्टेप किए हैं, कुछ सब्जेक्ट पर जो आप रिव्यू कर रहे थे, क्या उसकी तरह दिख रहा है कि नहीं, उसमें ब्लूबेरी है कि नहीं, उसका सुगंध ब्लूबेरी जैसा आ रहा है कि नहीं, ये जितने सारे आप चीज़ किए हैं, यानी जितने सारे सब्जेक्ट यानी रिव्यू किए हैं आप, वो सब वेरिफिकेशन है। एंड लास्ट में जब आप इसको खा कर टेस्ट करेंगे, यानी खा कर टेस्ट करेंगे एक्चुअली क्या ये ब्लूबेरी केक है कि नहीं, तो ये हो गया लास्ट वाला स्टेज, यानी आप खा कर जब इसको चेक कर रहे हैं तो वो हो गया वैलिडेशन। और इसके पहले का जितना भी प्रोसेस आप किए हैं वो हो गया वेरिफिकेशन। तो आप कुछ इसको पॉइंट में हम लोग नोट किए हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को, जिसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जो वेरिफिकेशन होता है वो इवैल्यूएट करता है इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट को, जैसे कि हमने ऊपर बात किया था कि ये जो वेरिफिकेशन होता है यानी इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट को चेक करता है, यानी इवैल्यूएट करता है, जैसे कि डिज़ाइन ठीक से बना है, यानी डिज़ाइन के अनुसार हो रहा है कि नहीं, रिक्वायरमेंट रिव्यू, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का रिव्यू करती है, ये सब जितने भी इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट का रिव्यू होता है वो सब इसमें होता है वेरिफिकेशन में। जबकि वैलिडेशन में जो होता है इसमें फाइनल प्रोडक्ट को चेक किया जाता है, यानी कि ये मीट कर रहा है कि नहीं बिजनेस नीड्स को, जिस बिज़नेस के लिए हम लोग बनवाए थे उसके डिमांड को ये फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। जो सेकेंड पॉइंट है यानी इसमें चेक करते हैं, चेक आर वी बिल्डिंग इट राइट, यानी कि हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या हम लोग इसको बिल्ड कर रहे हैं सही से कि नहीं, यानी हम लोग राइट ट्रैक पर है कि नहीं, कि हम लोग इस राइट ट्रैक पर चलेंगे तो एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है उसको बना पाएंगे कि नहीं। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं आर वी बिल्डिंग इट राइट। जबकि इसमें हम लोग चेक करते हैं हैव वी बिल्ड दी राइट प्रोडक्ट, यानी हमने जो ये बनाया है या क्या सही प्रोडक्ट बनाया है। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं हैव वी बिल्ड दी राइट प्रोडक्ट। एंड थर्ड पॉइंट है दिस इज़ डन विदाउट एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर,
दिस इज़ डन विथ एग्जीक्यूटिंग दिस सॉफ्टवेयर। चूँकि वेरिफिकेशन है तो वेरिफिकेशन तो सॉफ्टवेयर के बनने से पहले जितने भी प्रोसेस होते हैं यानी इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट होता है उसको चेक करते हैं, तो इसलिए ये किया जाता है बिना सॉफ्टवेयर के बने हुए, जबकि ये सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करके ही किया जाता है। इसमें तो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहता है जबकि इसमें बन गया रहता है, इसलिए ये जो वैलिडेशन होता है ये होता है सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करके। जो वेरिफिकेशन है ये वैलिडेशन के पहले आ जाता है, जबकि वेरिफिकेशन जो है वो वैलिडेशन है वो वेरिफिकेशन के बाद में आता है। वेरिफिकेशन में कुछ मेथड्स यूज होते हैं जैसे कि रिव्यू, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन, जबकि इसमें कुछ मेथड यूज होते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। हमने ऊपर ही बात किया था वेरिफिकेशन में, जैसे कि इंस्पेक्शन में क्या होता है, तो इंस्पेक्शन में जो कोड सेक्शन लिखेगा कोई एक पार्ट सॉफ्टवेयर का है उसको क्वालिटी एश्योरेंस टीम और टेस्टिंग टीम चेक करते हैं कि हम लोग राइट ट्रैक पर हैं कि नहीं, ये हमारे सिस्टम के गोल को फुलफ़िल करेगा कि नहीं। और वॉक थ्रू में कैजुअली जो होता है एक जो डेवलपर होता है वो अपने द्वारा लिखे हुए कोड को चेक करता है, तो वो वॉक थ्रू हो गया। एंड रिव्यू बार बार करते रहते हैं, जो डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार हम लोग का काम चल रहा है कि नहीं, तो ये हो गया रिव्यू। और यहाँ पर जैसा कि हमने पहले बात किया था, ये इसमें जो वैलिडेशन में जो मेथड होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ये हम लोग इसके पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड जो इसके बाद का पॉइंट है वेरिफिकेशन फाइंड्स बॉक्स अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल, जबकि वेयर एज वैलिडेशन फाइंड्स द बॉक्स दैट्स वेरिफिकेशन कैन नॉट स्केच। जबकि हमने बात किया था वेरिफिकेशन यानी इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट पर होता है, तो इसमें बग अर्ली स्टेज में ही पता कर लेते हैं, जबकि वैलिडेशन में वैसे बॉक्स को फाइंड करते हैं जो कि वेरिफिकेशन के दौरान नहीं हो पाया था, उसको कैच करते हैं वैलिडेशन में। वेरिफिकेशन प्रोसेस टारगेट्स सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन और डेटाबेस, वाइल वैलिडेशन प्रोसेस टारगेट्स द एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये तो हमने बात कर ही चुके हैं, जैसे कि वैलिडेशन में होता है तो इसमें हम लोग तो फाइनल प्रोडक्ट को ही चेक करते हैं, इसलिए हमारा इसमें टारगेट फाइनल प्रोडक्ट ही रहता है। जबकि इसमें जो हम इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट पर टारगेट करते हैं यानी इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट को हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, तो इसलिए उसमें जो इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट है लाइक इसका डिज़ाइन के अनुसार ठीक से हो रहा है कि नहीं, डेटाबेस का डिज़ाइन ठीक से हुआ है या नहीं, आर्किटेक्चर इसका ठीक से बन रहा है कि नहीं, यानी हम लोग राइट ट्रैक पर हैं कि नहीं। और वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वेरिफिकेशन फाइंड्स करता है अबाउट 50 to 60% ऑफ डिफेक्ट, यानी जो सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट होता है वो वेरिफिकेशन के दौरान ही फाइंड कर लेते हैं अबाउट 50 to 60%, जबकि वैलिडेशन ओनली फाइंड करता है 20 to 30% ऑफ डिफेक्ट्स। तो ये था कुछ हमारा पॉइंट्स। थैंक यू देखने के लिए। अगला पार्ट में कुछ और टॉपिक्स है उसको कवर कर लेंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखने का कोशिश करते हैं। तो थैंक यू।